हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन और यूट्यूब चैनल लर्न विद एसटीएम। फ्रेंड्स, इससे पहले आपने बहुत सारी चीज़ें देख ली हैं हमारे चैनल के माध्यम से। इससे पहले आपने टेंसेज पढ़े हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज पढ़े हैं, उसके बाद एक्टिव पैसिव पढ़े हैं। तो आज जो एक्टिव पैसिव आपने जो पढ़ लिए हैं उनके रिवीजन के लिए मैंने एक्सरसाइज रखी है मोस्ट पॉपुलर बुक एस.टी. बख्शी की जनरल इंग्लिश से। तो आइए देखते हैं वन बाय वन रूल्स के अकॉर्डिंग उनको कैसे पैसिव में चेंज करते हैं। तो फ्रेंड्स, रूल 1 का जो फर्स्ट है, ही बॉट न्यू सीजर्स। ही बॉट न्यू सीजर्स आपको पता है, यहाँ पे ही सब्जेक्ट है, बॉट वर्ब और न्यू सीजर्स ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट पहले आएगा तो क्या होगा इसका, न्यू सीजर्स। उसके बाद वर्ब bought by him. This is the first. He bought new seizures. New seizures were bought by him. Now second is they have brought news for you. देखिए, they have brought news for you second है, और second के लिए आपको क्या लगाना है देखते हैं जरा। news for you. News have been brought for you यहाँ पे, और उसके बाद by them। एक बार आप देख सकते हैं फिर से, न्यूज जो है इसका ऑब्जेक्ट है, फॉर यू अलग है उससे, आपके लिए। तो न्यूज पहले आया, न्यूज हैव आया है, हैव आया है, और यहाँ पे न्यूज जो है वो सिंगुलर नंबर होगा तो इसलिए हैज लगेगा। न्यूज हैज बीन ब्रॉट फॉर यू बाय देम। थर्ड देखते हैं जरा। द मिनिस्टर हैज इशूड ऑर्डर फॉर हिज ट्रांसफर। ओके, द मिनिस्टर हैज इशूड वर्ब हो गया ऑर्डर फॉर हिज ट्रांसफर। तो ऑर्डर फॉर हिज ट्रांसफर ये पूरा जो है ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये लिखेंगे ऑर्डर फॉर हिज ट्रांसफर। उसके बाद हैज बीन इशूड बाय द मिनिस्टर। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। द मिनिस्टर हैज इशूड ऑर्डर फॉर हिज ट्रांसफर। देखिए जरा, ऑर्डर हैज फॉर हिज ट्रांसफर हैज बीन, यहाँ पे हैज आया है। जब ये हैज आएगा या हैव आएगा, हैड आएगा, तो उसके साथ में बीन का प्रयोग करते हैं। फोर्थ इज I received summons yesterday. I received summons yesterday. I received summons yesterday. Summons दिया है, summons ऑलरेडी सिंगुलर नंबर होता है, बट यस लगा होता है तो प्लूरल मत समझना। जैसे कि अगर आप ये करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट का है, ये सेकेंड फॉर्म है वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म के लिए पास्ट इंडेफिनिट को हम पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे। तो ये समन्स जो है वो सिंगुलर नंबर है, तो ये लिखेंगे जरा, देखिए समन्स। उसके बाद वा जाएगा, यहाँ पे यस देख करके आप प्लूरल मत समझना, समन्स ऑलरेडी सिंगुलर होता है, वो इसकी स्पेलिंग सी वही है, समन्स वाज। उसके बाद रिसीव्ड, और ये यस्टरडे यहाँ पे आएगा बाय हिम, सॉरी बाय मी, by me. I received summon yesterday. Summons was received yesterday by me. Next is फिफ्थ नंबर है इसका, रूल 1 का फिफ्थ नंबर। He has repaired his quarters. He has repaired his quarters किस टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। इसको बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा, यानी हैज के साथ में बीन का प्रयोग होगा। His quarters, क्वार्टर से प्लूरल नंबर है तो ये हैव बीन हो जाएगा, हैव बीन रिपेयर्ड बाय हिम। रूल 1 के आपने ये 5 किए, मैं फिर से। ही बॉट न्यू सीजर्स, न्यू सीजर्स ये प्लूरल नंबर है, वर बॉट बाय हिम। दे हैव ब्रॉट न्यूज फॉर यू, न्यूज हैज बीन ब्रॉट फॉर यू बाय देम। और the minister has issued order for his transfer. Order for his transfer has been issued
बाय द मिनिस्टर। अगर यहाँ ऑर्डर्स होता तो ये हैव होता, ऑर्डर है तो हैज होगा। समन्स सिंगुलर नंबर है, इसलिए समन्स वाज रिसीव्ड यस्टरडे बाय मी एंड हिज क्वार्टर्स हैव बीन रिपेयर्ड बाय हिम। दोस्तों आपने देखा इजीली होते जा रहे हैं, और आपने इससे पहले कि आपने टेंस के अकॉर्डिंग रूल्स नहीं पढ़े, जहाँ पे कि आपको ये सारी चीज़ें टेंस के माध्यम से मिल जाएंगी, ये सारी चीज़ें, तो वो चीज़ें आप जो है वो देख सकते हैं। हमारी नीचे वीडियो दी गई है जिसमें कि 8 टेंस जो है वो बाकायदे 1 बाय 1 पढ़ाए गए हैं। उसके साथ में इंपरेटिव सेंटेंस को पैसिव में कैसे बनाते हैं वो भी बताया गया है। चलिए देखते हैं सेकेंड जो रूल है वो है इंट्रोगेटिव का। तो रूल 2 में देखते हैं क्या है, जरा देख लेते हैं। रूल 2, विच बुक डू यू लाइक मोस्ट। विच बुक, ये सारे जो है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं। यहाँ पे आपने देख रहे हैं सब में क्वेश्चन मार्क लगा और सब विच, वू, वाट, हुम, हु से शुरू हुए हैं। तो ये विच, हु, हुम, वाट, विच जो शुरू हुए हैं, इनके लिए हम कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे ये चीज़ हम जानेंगे। तो चलिए देखते हैं, विच बुक डू यू लाइक मोस्ट, ये जो है फर्स्ट है, तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा देख ले। फ्रेंड्स ये देखिए कि फर्स्ट है यहाँ पे, विच बुक डू यू लाइक मोस्ट। ओके, विच बुक डू यू लाइक मोस्ट, रूल सेकंड का फर्स्ट नंबर है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क, पहले विच पहले आएगा, उसके बाद फिर ये देखिए ये होगा बुक भी यहीं पे होगा, वाज, लाइक्ड इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी मोस्ट, बाय यू, क्वेश्चन मार्क। तो फ्रेंड्स देखिए कि विच बुक डू यू लाइक मोस्ट है, यहाँ पे दिया है डू है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए इज, एम, आर होगा। चलिए देखते हैं जरा, यहाँ पे देखो विच बुक, ऑलरेडी बुक जो है वो ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे ये होगा विच बुक। डू या डज के लिए इज, आर, एम, तो बुक के अकॉर्डिंग इज लगेगा। लाइक थर्ड फॉर्म हो गई, मोस्ट, बाय यू ऑब्जेक्ट केस में चला जाएगा। अगला है हु डिड दिस वर्क। अब सेकेंड देखिए जरा, ये इंट्रोगेटिव के सेंटेंसेस को जब हु से शुरू होता है तो इन्हें हम बनाते हैं, तो कैसे बनाते हैं, बाय हुम, और उसके बाद डिड यानी सेकेंड फॉर्म है। जब डिड सेकेंड फॉर्म है तो डिड के लिए वाज या वर का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे हुम है, बाय हुम, उसके बाद देखिए दिस वर्क सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है तो वाज का प्रयोग करेंगे। दिस, बाय हुम वाज दिस वर्क डन, क्वेश्चन मार्क, बाय हुम वाज दिस वर्क डन। थर्ड नंबर इज व्हाट आर यू टीचिंग। व्हाट आर यू टीचिंग, देखिए जरा व्हाट से शुरू है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो देखिए फिर से यही होगा व्हाट, उसके बाद आर है तो यहाँ पे बीइंग आएगा। यहाँ पे देखिए कि अब आपको लग रहा होगा कि ऑब्जेक्ट नहीं, व्हाट आर यू टीचिंग। ओके, तो दोस्तों इसके लिए यहाँ पे देखना है कि जो ये व्हाट है ये पहले व्हाट आएगा, उसके बाद आर है, तो यू जब सब्जेक्ट था तो फिर आर आया है, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट व्हाट को बनाया गया, यहाँ पे सब्जेक्ट व्हाट को बनाया गया, तो इसलिए इज आएगा। व्हाट इज और बीइंग, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब इज बीइंग और बीइंग एम बीइंग होती है, तो यहाँ पे व्हाट इज बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट में बाय यू होगा। नेक्स्ट इज whom डू यू लाइक मोस्ट, फोर्थ नंबर है whom डू यू लाइक मोस्ट। जब ये whom बना हुआ है तो इसको हम अगर बनाएंगे तो ये होगा who। जब ये whom लगा हुआ है तो इसको हम जब पैसिव बनाएंगे तो ये who बनाएंगे, और उसके बाद do आया है तो do के लिए हम इज, आर, एम लगाएंगे, इज, तो who इज लाइक्ड, लाइक का थर्ड फॉर्म मोस्ट, बाय यू। एंड फिफ्थ नंबर इज लास्ट नंबर, हु हैज टॉट यू इंग्लिश। ओके, हु हैज टॉट यू इंग्लिश, ये कौन से टेंस का है, तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, और इसकी हेल्पिंग वर्ब जब हम पैसिव बनाएंगे तो क्या होगी, हैड बीन या हैव बीन, तो हैज बीन लगाएंगे या हैव बीन लगाएंगे। आगे देखते हैं हुम हैज, और उसके बाद यहाँ पे यू आएगा, फिर बीन आएगा, इसकी हेल्पिंग वर्ब बीन होगी, और फिर आगे क्या होगा, टॉट।
इंग्लिश, चूंकि यू तो हमने पहले रख रखा है यहाँ पे, तो बाय होम हैज यू बीन टॉट इंग्लिश, ये रहे। तो आपने देखा कि एक सिंपल का 5 रूल फर्स्ट के और रूल सेकंड के जो है इंट्रोगेटिव हमने देख लिए। फिर से हम देख लेते हैं, विच बुक डू यू लाइक मोस्ट, विच बुक इज लाइक्ड मोस्ट बाय यू। नेक्स्ट इज who did this work, by whom was this work done. Third is what are you teaching, what is being taught by you. And 4 is whom do you like most, who is liked most by you. And next is who has taught you English, by whom has you been taught English. आप इनका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे थर्ड रूल में क्या बता रहे हैं। तो फ्रेंड्स अब हम मूव हो चुके हैं रूल थर्ड की ओर। रूल थर्ड में हम देखते हैं क्या है। तो रूल थर्ड का जो दिया गया है फर्स्ट सेंटेंस इज नोबडी कैन मेंड दिस वॉल। जब ये नोबडी आएगा या समबॉडी आएगा तो इस नोबडी या समबॉडी को हम नहीं लिखेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए जरा, नोबडी कैन मेंड दिस वॉल, तो ये जो दिस वॉल है ये पहले आएगा। यहाँ पे ये देख रहे हैं आप, ये दिस वॉल, तो यहाँ पे देख रहे हैं नोबडी कैन मेंड दिस वॉल, तो ये दिस वॉल पहले आएगा। दिस वॉल उसके बाद निगेटिव भी है, चूंकि नोबडी बोला हुआ है, नोबडी मतलब निगेटिव है, तो ये कैन है। कैन के साथ में नॉट का प्रयोग करेंगे। दिस वॉल कैन नॉट और बी का प्रयोग करेंगे, चूंकि कैन आया है तो कैन जो मॉडल्स है उसके लिए फिर हम बी का प्रयोग करते हैं। तो कैन के साथ में बी का प्रयोग करेंगे। दिस वॉल कैन नॉट बी, और उसके बाद मेंडेड, इसका थर्ड फॉर्म मेंड का। बाय नोबडी नहीं लिखना है, बाय एनीबडी नहीं लिखना है। यहाँ पे ऑलरेडी आपको ये कवर हो चुका है निगेटिव, तो नोबडी है। आगे नोबडी सॉ हिम गोइंग आउट, यहाँ पे देखिए जरा, ये नोबडी सॉ हिम पास्ट इंडेफिनिट का है। ओके, क्या होगा चलिए देखते हैं। हिम को पहले ले आएंगे तो ये होगा जरा ही, और उसके बाद वाज, इसका हेल्पिंग वर्ब होगा। ही वाज, नोबडी है यानी नॉट, उसके बाद सीन, इसकी सा का थर्ड फॉर्म सीन। ही वॉज नॉट सीन गोइंग आउट, ही वॉज नॉट सीन गोइंग आउट, बिल्कुल सिंपल। थर्ड इज समवन हैज स्टोलन द बुक्स, समवन हैज स्टोलन द बुक्स, हैज लगा, स्टोलन थर्ड फॉर्म है, किस टेंस का होगा, प्रेजेंट परफेक्ट का। प्रेजेंट परफेक्ट के लिए हैज बीन का प्रयोग करेंगे, हैव बीन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जरा, ये माई बुक्स आएगा, ये माई बुक्स। अब माई बुक्स, आपको बुक्स पता है प्लूरल नंबर है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, हैव लगेगा। क्या लगेगा दोस्त, हैव, और फिर ये बीन और स्टोलन। समबडी हैज स्टोलन माई बुक्स, माई बुक्स हैव बीन स्टोलन, ये ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, बाई समबडी नहीं रखना आपको, तो माई बुक्स हैव बीन स्टोलन होगा। उसके बाद वन शुड डू वंस ड्यूटी, यहाँ पे देखिए जब वंस आता है तो वंस के लिए जो हिज नहीं, ये नहीं होगा कि वन शुड डू हिज ड्यूटी, नहीं, वन शुड डू वंस ड्यूटी। जैसे कि आई डू माई ड्यूटी, ओके, ऐसे अगर मैं बोलूँ आई डू माई ड्यूटी, तो आई जो है और जो माई लगाते हैं तो आई का ऑब्जेक्टिव केस में माई होगा। तो वैसे ही यहाँ पर भी वन है तो वंस बनेगा उसका, ये नहीं होगा कि वन शुड डू हिज ड्यूटी। ओके, तो यहाँ पे देखो ये ड्यूटी आएगा पहले, 1 2 3, अच्छा ओके 3 हो गया, ये फोर्थ पे चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए ड्यूटी शुड, अब जब ये शुड आया है यानी मॉडल आया है तो यहाँ पे फिर बी का प्रयोग करेंगे, ड्यूटी शुड बी, और उसके बाद डू का थर्ड फॉर्म डन, इतना ही होगा, ड्यूटी शुड बी डन। और ये फिफ्थ नंबर पे क्या होगा, फिर से मैं बता दूं, वन शुड डू वंस ड्यूटी, आगे ड्यूटी शुड बी डन, क्योंकि वंस यानी किसी के लिए भी बोल रहा है कि कोई भी, तो एवरीबडी यानी कोई भी है, तो उसके लिए ऑलरेडी हमें वन पहले से ही इसमें आ रहा है सेंटेंस में, या फील हो रहा है, उसको लिखने की जरूरत नहीं। आगे समबडी टोल्ड अस टू वेट आउटसाइड, ओके। आगे अब देखिए जब समबडी टोल्ड अस टू वेट आउटसाइड, यहाँ पे
इसका पैसिव वॉइस क्या होगा। यहाँ पे देखिए somebody told us to wait outside, ये होगा somebody told, यानी told सेकेंड फॉर्म लगे, सेकेंड फॉर्म सिर्फ लगा, हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो पास्ट इंडेफिनिट का होगा। पास्ट इंडेफिनिट के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट के लिए पास्ट कंटिन्यूअस में बनाएंगे, और पास्ट कंटिन्यूअस में बनाने के लिए अस को हम वी लिखेंगे, वी, और उसके बाद वर्ब, वी के साथ में हेल्पिंग वर्ब, वर टोल्ड टू वेट आउटसाइड। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं जरा। नोबडी कैन मेंड दिस वॉल, देखिए नोबडी, नोबडी, समबडी, वन, समबडी, समवन, एवरीबॉडी, इन चीज़ों को हम बाई ऑब्जेक्ट में नहीं रखेंगे, और इसके लिए बाकी रूल्स वही है। अगर मॉडल्स आता है तो मॉडल्स के लिए हम बी का प्रयोग करते हैं। चलिए देखते हैं, जैसे कि दिस वॉल कैन नॉट बी मेंडेड, जैसे नोबडी कैन मेंड दिस वॉल, तो दिस वॉल कैन नॉट बी मेंडेड। सेकेंड इज नोबडी सा हिम गोइंग आउटसाइड, सेकेंड है तो ही वॉज नॉट सीन गोइंग आउटसाइड। थर्ड इज माई बुक हैव बीन स्टोलन, यहाँ पे देखिए somebody हैज स्टोलन, यहाँ पे परफेक्ट में था, प्रेजेंट परफेक्ट में, इसको परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनाया गया तो हैव बीन स्टोलन होगा। फोर्थ है वन शुड डू वंस ड्यूटी, यहाँ पे वंस आया है तो वंस को हम नहीं लिखेंगे बल्कि लिखेंगे ऑब्जेक्ट क्या है, ड्यूटी, और ड्यूटी शुड बी डन, मॉडल शुड आया है तो उसके साथ में बी का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट इज somebody told us to wait outside, अब यहाँ पे देखिए अस यानी पास्ट इंडेफिनिट का है तो अस को वी बनाएंगे, वी, और उसके बाद कंटिन्यूअस में वर होगा, इसकी हेल्पिंग में वी वर टोल्ड टू वेट आउटसाइड। फ्रेंड्स रूल थर्ड भी हो गया, रूल्स फोर्थ की तरफ चलते हैं। रूल्स फोर्थ में क्या है कि दे होप दैट ही विल पास, यहाँ पे दैट आएगा, हर सेंटेंस में दैट आएगा, इसको हम कैसे पैसिव में बनाएंगे, पीपल बिलीव दैट, we decided that nobody know how rich he is, he expect that he will pass। ओके, जब ये आता है दैट से तो उसके लिए जो हम इट इज का प्रयोग करते हैं, जैसे यहाँ पे आया है फर्स्ट इज दे होप दैट ही विल पास, ये आया। ओके, तो इट इज होप से हम बनाए सेंटेंस को, इट इज होप, पीपल बिलीव दैट, इट इज बिलीव दैट, ओके, वी डिसाइडेड दैट, इट इज डिसाइडेड दैट। तो चलिए यहाँ पे जो चीज़ें दिखा रही हैं सब्जेक्ट में, जैसे कि दे, पीपल, वी, नोबडी, ही, इटीसी, इन चीज़ों को हम इट इज से चेंज करेंगे, इट इज, या तो फर्स्ट इज देखते हैं जरा, पहला क्या है इसका, दे होप दैट। अब दे के साथ में होप यानी होप लगा है, कोई फर्स्ट फॉर्म लगी है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा, तो इसको लिखेंगे इट इज हेल्पिंग वर्ब होप्ड, थर्ड फॉर्म आएगा दैट, और दैट के बाद फिर आगे का सेंटेंस वैसे ही जोड़ देंगे, ही विल पास, इट इज होप्ड दैट ही विल पास। सेकेंड इज पीपल बिलीव, पीपल बहुत सारे लोग हैं तो इसलिए ये भी फर्स्ट फॉर्म लगा है, SCIS में लगा, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए फिर से इट इज बिलीव्ड, उसके बाद दैट से फिर आगे जोड़ देंगे दैट ही विल रिटर्न सून। यहाँ पे ये ध्यान देना है, ये थर्ड फॉर्म आपको जरूर लगाना है हर उसमें। वी डिसाइडेड दैट, अब यहाँ पे डिसाइडेड आया है यानी सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आया, और सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आया है तो इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट के लिए फिर हम क्या लगाएंगे, पास्ट कंटिन्यूअस यानी वाज का प्रयोग या वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो ये देखिए जरा फिर से क्या होगा, थर्ड का इट वाज और डिसाइडेड, DECIDED, डिसाइडेड दैट he would leave early, तो ये आगे he would leave, आगे that is यानी early। फोर्थ नंबर है nobody know him how rich he is, nobody know him, कोई नहीं जानता उसे कि वो कितना अमीर है। ये फिर से हम it से ही जोड़ेंगे, तो it is, और उसके बाद nobody यानी निगेटिव आया है, not लगाएंगे, नॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म नोन, इट इज नॉट नोन हाउ, यहाँ पे दैट भी लगेगा, दैट हाउ रिच ही इज। उसके बाद ही एक्सपेक्ट्स दैट ही विल पास, एक्सपेक्ट्स आया है यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SCIS प्रेजेंट इंडेफिनिट का है,
तो फिर इसको भी इसी इट से बनाएंगे। इट इज एक्सपेक्टेड दैट ही विल। तो फ्रेंड्स, आपको कैसी लगी ये क्लास? आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक बार, और नेक्स्ट चीज़ें हम आपको अगली क्लास में बताएंगे। चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और हाँ, एक्सरसाइज जरूर करिए, क्योंकि एक्सरसाइज करने से ही आपका नॉलेज बूस्ट होगा, नॉलेज आपका ग्रो होगा। थैंक यू सो मच।